हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। टीएमडी मास्टरी के इस ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मेरे साथ हैं डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट ललित सर। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं, तो चलिए सर से पूछते हैं कि आज हम किस टॉपिक के बारे में ब्रेनस्टॉर्म करने वाले हैं। हाय सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। तो सर जैसे कि मैं देखता हूँ तो क्या होता है कि बहुत से जो सक्सेसफुल लोग हैं ना वो हमें से एक राज की बात करते हैं। कहते हैं कि पैसे से पैसा बनाने का साइंस होता है। बिल्कुल। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं पैसे से पैसा कैसे बनेगा, हाँ। इस साइंस को समझेंगे। हाँ सर। ओके। और सर बहुत से लोग सोचते हैं पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज है, लेकिन अमीर लोग जानते हैं पैसा खुद आपके लिए काम कर सकता है। एग्जैक्टली exactly, जरा आपने बहुत सही चीज कही है कि मतलब पैसा एक है ना सीड की तरह है। हम्म। जैसे एक प्लांट होता है बड़ा सा, हाँ। उसका सीड हम पहले जमीन में लगाते हैं। हम्म। और अगर जमीन में लगा करके उस सीड को और हम्म। अच्छी तरीके से देखभाल की जाए तो हाँ एक बड़ा सा पेड़ बन करके तैयार होता है। और वो पेड़ आपको जितने चाहे उतने फल दे सकता है, यानी कि पैसा पैसा दे सकता है आप। सर, तो मैं आपसे बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जो भी वीडियोस देख रहे हैं और लाखों लोग मतलब यूट्यूब पे देखते हैं तो पैसे से रिलेटेड हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सर आज का बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि कैसे पैसे से पैसा बनाने का साइंस एक्चुअल में है क्या। सर देखिए, पैसे से पैसा बनाने का जो साइंस है उसको हाँ। हम कह सकते हैं वेल्थ क्रिएट करना। ओके। और वेल्थ क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। हम्म। आप सेविंग करिए, ओके। इन्वेस्टिंग करिए और उसको टाइम दीजिए। राइट। तीन चीजें हैं सर, हाँ। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। वेल्थ बनाने की तीन बेसिक सी बातें: हम्म। आपको सेविंग करना है, सेविंग, इन्वेस्ट करना है इन्वेस्टिंग, और उसको टाइम देना है। टाइम देना। अब देखिए, अगर आप केवल पैसा सेव करते हो हाँ। और अपने बैंक अकाउंट में रखते हो हम्म। तो जैसे ही महंगाई बढ़ती है, वो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, पैसा जो अपनी वैल्यू है उसको डिक्रीज कर देता है। हाँ। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो ग्रो करता रहता है, पैसा आगे बढ़ता रहता है। और लंबे समय तक आप उसे रख देते हो तो वो क्या करता है, वो कंपाउंड होने देता है और कंपाउंड से मल्टीप्लिकेशन होता है और फिर बहुत अच्छी तरीके से आपका पैसा ग्रो हो सकता है। तो सर इसको ऐसा समझ सकते हैं, जब हम बचपन में थे तो हम पिगी बैंक जैसी चीजों का यूज करते थे। बिल्कुल। अपने पैसे उसमें डालते थे और एक टाइम बाद उसको जब तोड़ते थे तो बहुत सारा पैसा आ जाता था। तो अब हम बड़े हो गए हैं तो यहाँ पर पिगी बैंक से निकाल कर हम म्यूचुअल फंड, एफडी जैसे नई नई चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल सर, आप गुल्लक के पैसे हाँ। तोड़ करके बच्चों को हम्म। अब म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट, हम्म। एफडी और जितने भी इक्विटी हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अलग अलग चीजें आप ट्राई कर सकते हो। सर तो एक सवाल ये रहेगा कि सर आप पैसे से पैसा बनाने की जो तरीके हैं ना उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाइए। सर देखिए, पहले तो मैं आपको बेसिक सी बातें बता देता हूँ कि हाँ। पैसे से पैसा कैसे बनता है। हाँ। पहली चीज, बैंक में एफडी करा लीजिए, ओके। आरडी करा सकते हैं। सेफ होता है और रिटर्न थोड़ा सा लो हो सकता है, बट हाँ पैसे से पैसा बनता है। राइट। म्यूचुअल फंड्स हो गया, एसआईपी हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, डिजिटल एसेट हो गए, बिजनेसेस हो गए। इन ये कॉमन तरीके हैं जहां से आप पैसे से पैसा बना सकते हो। अगर आप कहें तो हम इसको चाहें तो एआई से भी पूछ सकते हैं कि मतलब पैसे से पैसा बनाने की बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल चीजें क्या हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें होंगी। सर अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो घर वालों से कहता है कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ, तो घर वाले कहेंगे यार पैसे को भी पानी में फेंक रहा है। बिल्कुल सर, एक्चुअल में क्या है, जो माइंडसेट है हाँ। वो अभी तक चेंज नहीं हो पाई है। उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट मतलब जुआ है, सट्टा है। एक्चुअल में क्या है, नॉलेज नहीं है। यहाँ पे दो चीज चाहिए होगी, एक तो नॉलेज आपको चाहिए, राइट। दूसरा पैसेंस चाहिए। क्योंकि पैसा तभी ग्रो करेगा जब आप पेशेंस रखोगे। और स्टॉक मार्केट में बिना सोचे समझे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सच में वो पैसा पानी में फेंकने जैसे ही है सर। तो सर इसलिए कहा जाता है यहाँ पे हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नॉलेज और पेशेंस दोनों चीज़ बहुत जरूरी आती है। चाहे वो स्टॉक मार्केट में आपको पैसे इन्वेस्ट करना हो, म्यूचुअल फंड में करना हो, हर चीज़ में नॉलेज और पेशेंस तो चाहिए सर। बिल्कुल सर अब इसी के साथ सबसे ज़्यादा लोग जिस कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते हैं वो होता है कंपाउंडिंग। बिल्कुल सर, ये कंपाउंडिंग दोनों तरीके से काम करता है। ये कंपाउंडिंग आपके लिए अगर आपने लोन ले रखा है अगले 20 सालों का, ठीक है। राइट, और आपका 10,000 रुपए की ईएमआई कट रही है, तो यहाँ पे कंपाउंडिंग आपके लिए निगेटिवली काम कर रहा है, राइट। और अगर आप सेम चीज एसआईपी कर रहे हैं, मंथली एसआईपी कर रहे हैं सेम उसी 10,000 रुपीज की, और अगर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है उस पर, ओके। और एक्चुअल में क्या होता है, जब हम होम लोन लेते हैं तो वो 11 से 12% तक डिपेंड करता है, वैरी करता है कि आपका होम लोन कौन से बैंक से है, किससे लिया हुआ है आपने।
वहां पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो। राइट। दूसरी जगह क्या है, आप एसआईपी कर रहे हो, वहां पे आपको रिटर्न मिल रहा है 12%। तो अगर 20 साल के लिए आपका होम लोन है, तो 20 साल बाद पता है सर वैल्यू क्या होगी? 10,000 अगर आप एसआईपी करते हैं तो लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो सकता है ये अमाउंट। मतलब सर कंपाउंडिंग की इतनी बड़ी ताकत है सर। बिल्कुल। और हम कैलकुलेटर्स में भी आपको दिखा सकते हैं सर, सेम चीज़ है। सर तो जैसे कि बहुत से एक महान व्यक्ति ने बोला है कि कंपाउंडिंग जो है ना वो सेवंथ की जगह एट्थ वंडर बन चुका हाँ है। बिल्कुल, एट्थ वंडर है सर कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन ने बोला था कि कंपाउंडिंग एट्थ वंडर है। तो मतलब सर ये समझने वाली चीज़ है कि कैसे हम अपने पैसे को कंपाउंडिंग की तरीके से अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छी इनकम यहाँ पे हम जनरेट अब होती है। बिल्कुल सर इसी के साथ सबसे ज़्यादा लोग कौन सी मिस्टेक करते हैं जब पैसे से पैसा बनाने की बात आती है? बिल्कुल सर, 3 मिस्टेक सबसे ज्यादा लोग करते हैं। हाँ। पहला, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अकाउंट में आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, हाँ। वो इन्वेस्ट नहीं करते, हाँ। केवल सेव करते हैं। हाँ। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको जल्दी प्रॉफिट चाहिए तो वो ट्रेडिंग जैसी चीजों में कूद जाते हैं, है ना, और बीच में पैसे निकाल देते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, फाइनेंशियल एजुकेटेड नहीं होते लोग। मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे जो स्कूल के सिलेबस है, कॉलेज का जो करिकुलम है, वहां से मिसिंग आउट है। फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है वहाँ पे। तो मतलब सर इसको हम ऐसे देख सकते हैं, कोई पर्सन जिम जाता है, जिम ज्वाइन करते हुए 1 से 2 दिन होते हैं और वो सोचता है जिम जैसी ज्वाइन करूंगा तो मेरे 6 पैक आ जाएंगे। अरे सर ऐसा होता है क्या कहीं? तो सर ऐसे ही मनी को लेके लोग आगे सोचते हैं कि यार आज मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो कल मेरे को पैसे अच्छे मिलने हैं। बिल्कुल सर। तो चलिए सर इन सभी चीज़ों को हम और भी प्रैक्टिकली समझेंगे। तो ऑडियंस के लिए आप कौन सी ऐसी इजी स्टेप देना चाहते हैं जिससे कि वो अपने पैसे को पैसा बनाने का साइंस के साथ साथ अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए? सर ये 5 चीजें हैं। हाँ। अगर इन 5 चीजों पे कोई भी व्यक्ति, हाँ। एक आम इंसान अगर ध्यान देता है, हाँ। तो आसानी से ग्रो कर सकता है। ओके। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको है ना इमरजेंसी फंड बनाना होगा। इमरजेंसी। इमरजेंसी फंड वो फंड होते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, अगले 3 से 6 महीनों तक का पूरा आप बजट तैयार करते हैं अपना। राइट। एक राइट। और दूसरा, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो आप सबसे पहले उसे चुकाओ, क्रेडिट कार्ड वो जो भी है आप उसको चुकाओ। ओके। तीसरा, रेगुलर एसआईपी शुरू करो, भले ही छोटा ही अमाउंट हो। मैं कह रहा हूँ नहीं हो रहा 10,000, कोई बात नहीं यार, 1,000 पॉसिबल है, उससे करो। इनकम में कम से कम, अपनी इनकम का कम से कम 20 से 30% आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। राइट। मतलब आप ऐसा समझो कि अगर किसी की इनकम 30,000 है, तो उसको लगभग अपने इनकम में से आप कह सकते हो सर कि 3,000 रुपये, एटलीस्ट 3 से 5,000 रुपये के बीच में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आइडियल उसके लिए हो सकता है। और लॉन्ग टर्म का सोचना है आपको, मतलब वेल्थ बनाना है। ये एक है ना मैराथन की तरह है, लंबी प्रोसेस लगती है, इसमें टाइम लगता है। टाइम का ही मेन गेम है सर यहाँ। तो सर यहाँ पे नॉलेज के साथ साथ पेशेंस तो चाहिए चाहिए। और जो चीज़ आपने बताई है ना, कहीं 5 स्टेप कोई भी अच्छे से फॉलो कर लेगा तो मुझे लगता है वो एब्सोल्युटली अपने पैसे से पैसा कमा सकता है। बिल्कुल सर, डेफिनेटली कमा सकता है जी। तो सर यहाँ पर अगर कोई पर्सन से हम कहें कि आप अपने पैसे को जेब में रख के सोने मत दो, उससे आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए, काम बाहर पे लगाओ पैसे को। उसको बोलो जाओ बेटा पैसे से पैसा करके आओ। हाँ बिल्कुल। तो सर इसी के साथ हम यहाँ पे कंप्लीटली चैटबॉट की हेल्प लेते हैं हाँ बिल्कुल सर। और समझते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं इस चीज़ को लेके। तो सबसे पहले मैं कनेक्ट करूंगा सर अपना फ़ोन, और कुछ चीज़ें हम इसमें कनेक्ट करने वाले हैं। हाँ। बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए सर, बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। यहाँ पे हमने शायद तभी डिस्कनेक्ट हो गया है, तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं इस चीज़ को वापस से कनेक्ट कर लेते हैं। 09 से ओके, ये कनेक्ट हो गया सर, राइट। स्टार्ट कर लेते हैं। यस, कनेक्ट हो गया फोन। यस, यहाँ पे सर हम चैट जीपीटी की मदद लेते हैं। ओके। और यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा हाँ। कि सिंपल स्टेप्स क्या हैं, पैसे से पैसा बनाने के लिए प्रैक्टिकल और सिंपल स्टेप्स क्या होते हैं। क्या होती है? राइट। पैसे से पैसे बनाने के लिए सिंपल और बेसिक स्टेप्स क्या हो सकती हैं, राइट। ओके। प्रैक्टिकल तरीके से बताओ, राइट। ओके। सेटअप एंटर करें।
सबसे पहले तो सेविंग अकाउंट प्लस एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में बताया गया है सर। बहुत ही सेफ है, 5 से 7% का रिटर्न है। हाँ। इमरजेंसी फंड या शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए बेस्ट है, रिस्क कम ऑलमोस्ट जीरो है। यहाँ पे आप अपने इमरजेंसी फंड को रख सकते हो, ओके। 3 से 6 महीने वाला जो हम बजट लेके चल रहे हैं ना, आप यहाँ पे रख सकते हो उसको। ठीक है। और दूसरा, आप SIP करिए, Recurring रिकरिंग। investment। हर महीने 500 से लेकर के 2000 तक का आप एक SIP कर सकते हो। रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 12 से 15%, लेकिन सर है ना लॉन्ग टर्म में, है ना, ऐसा नहीं कि आप ऐसा। और 5 से 10 सालों में एक बड़ा कॉर्पस बनता है, मतलब आपका कॉर्पस बनने में भी 5 से 10 साल लगेंगे सर। आप सोचोगे कि नहीं यार तुरंत होगा काम, और सर जब आपका बड़ा कॉर्पस होता है ना तो ही आप चीजों को समझ पाओगे। जैसे मान लीजिए कि कोई 5000 मंथली इन्वेस्ट कर रहा है, तो ईयरली हो गया 60,000 रुपीज, राइट। और 5 साल में 3 लाख रुपए होंगे। जब उसके पास 3 से 5 लाख रुपए होते हैं ना, एक कॉर्पस होता है, तो उसको समझ आता है, तो उसे थोड़ा इंटरेस्ट दिखता है कि यार। और फिर जब उसके पास में 5 लाख रुपए होते हैं, तो ही वो अपने जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको सेट करता है कि यार मुझे जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें करना है, फिर जो मिडिल में आती हैं उनमें करता है, फिर जो छोटी कंपनियां हैं उनमें करता है। मतलब वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डिवीजन दे करता है। डिवीजन देके लेकिन अब जिसके पास 5,000 रुपए हैं वो क्या ही करेगा 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में, क्या करेगा? मतलब 5 साल तो आपको पेशेंस रखना है, अपना कोर्पस बड़ा करना है अगले। मतलब मेरा ऐसा मानना होता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है ना, तो उसे अगले 5 सालों तक कुछ सोचना ही नहीं है, उसको उसमें से उसको निकाल चीज सोचना है कि मुझे देते जाना है, बस। अपनी एसआईपी उसमें कटवाना है, हाँ एक तरीके से पैसा जमा हो रहा है, हाँ, उसे रिजल्ट नहीं देखना है। बिल्कुल। अब सर मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी देखता हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं, मान लो आज एसआईपी शुरू करी है, तो 1 महीने बाद वो उसको कंटिन्यू देखते हैं 2 महीने तक कि यार बढ़ क्यों नहीं रहा, पैसे डाउन ही हो रहा है, कह रहा है यार गलत स्कीम बता दी तुमने। तो ऐसा नहीं होता उसमें सर। पैसे चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि आपने इस महीने पैसे डाला और 2 महीने बाद आपको पैसा दिख जाए। नहीं, पैसे नहीं सर, 5 से 7 सालों का कम से आपको कम टाइम 5 साल का आपको टाइम देना पड़ता है, बिल्कुल सर। तब आपको एक कंपाउंडिंग की ताकत दिखती है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ थर्ड स्टेप बोलिए, शेयर स्टॉक मार्केट बेसिक लेवल का। हाँ, मतलब अब मैंने क्या बोला कि आप है ना अलग अलग शेयर्स में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। हम किसी प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं सर। आप कोई से प्लेटफॉर्म जो आपको अच्छा लगता है, आपको जीरोधा अच्छा लगता है, आपको ग्रो अच्छा लगता है, आपको आप स्टॉक अच्छा लगता है, आप उसमें अकाउंट बना सकते हो। और इंडेक्स फंड जो अपना निफ्टी 50 है, ETF में इन्वेस्ट करो, बहुत ही सेफ होता है। मतलब एक तरीके से लंबे समय तक, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक जो यहाँ पे दे रहा है वो रिटर्न आप एवरेज 10 से 12% एवरेज इजिली। मतलब बिगनर जो है ना उनके लिए ये ठीक है। फिर बाद में आप कंपनी एनालिसिस कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, डिजिटल एसेट्स बना सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज, कैनवा, यहाँ से आप भी, ये भी एक तरीके से पैसिव इनकम की तरह काम करता है। यहाँ आपका पैसा होता है, और साइड हसल आपको करना होगा, वहां से पैसे का अर्न करोगे तो ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे। रियल एस्टेट में रेंटल इनकम आपकी आ जाती है। गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टमेंट, अभी पिछले 1 साल में देखिए सर, गोल्ड 50% से ज्यादा भागा है, 50%। तो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको लग रहा है कि यार फिजिकल गोल्ड है, तो वहाँ पे 100 रुपये, 200, 500 रुपये से भी कर सकते हो डिजिटल गोल्ड में। और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का जो मेन मकसद ये होता है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर दोगे एटलीस्ट। जो आपकी इन्फ्लेशन है वो उसको बीट कर देता है वो, तो इन्फ्लेशन को हैज कर देता है गोल्ड। मतलब ये चीज रहती है, सेफ है, लॉन्ग टर्म में एक वैल्यू आपको देता है। कुछ प्रैक्टिकल से इमरजेंसी फंड, मंथली SIP, स्मॉल स्टॉक ETF कर सकते हो, और साइड हसल से इनकम बना जनरेट कर सकते हो। तो ये आप करोगे तो थोड़ा रिस्क ले करके पैसा आपका अच्छे से पैसा बन जाएगा। ये बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। सर मान लो अगर और ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी हो तो हम, जैसे कि इसमें बोला गया है कि स्टेप बाय स्टेप कुछ एक्शंस प्लान दिए गए हैं सर। हाँ बिल्कुल। तो सर ये जानना चाहते हैं कि इसमें कौन से ऐसे एक्शन प्लान हैं जिससे कि हम अपने पैसे लगा के और पैसा बना सकते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि जिसमें 5,000 रुपये से SIP शुरू करके 5 साल में पैसे डबल ट्रिपल करता हूँ। यस, अब देखो ये क्या सर क्योंकि हर कोई ये हमेशा डायलॉग सुनता है कि पैसे को डबल करें 1 साल में, 2 साल में, तो चलिए इस कंपाउंडिंग ताकत को समझते हैं। सबसे पहले तो सर सेफ्टी। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई 5,000 रुपये है, तो 5,000 रुपये में से 1,500 रुपये आप FD में डाल दो। ओके। इमरजेंसी के लिए सेफ मनी हो गया आपका। और 2,500 रुपये में आप है ना म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हो। राइट। तो बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप 50 इंडेक्स फंड में करो, उसके बाद 12 से 15% ईयरली आपको मिलेगा। तो अगले 5 सालों में जो आपका कॉर्पस होगा वो लगभग 2 लाख के आसपास में
होगा ये। ओके। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि हाईली ग्रोथ, मतलब हाईली ग्रोथ में क्या है, आप 500 रुपये से साढ़े 700 रुपये तक का एक ईटीएफ में लगाओ पैसे। निफ्टी 50 ईटीएफ हो गया, सेंसेक्स ईटीएफ हो गया, थोड़ा रिस्क लेकर के थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रो कर सकते हो। गोल्ड में हेज कर सकते हो, डिजिटल गोल्ड में 500 रुपये आप उसमें से डाल सकते हो। ठीक, अगर आप साइड हसल कर सकते हो, साइड हसल मतलब अगर आप कोचिंग वगैरह पढ़ा रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, वहां से कुछ इनकम आ रही है, तो उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करो। राइट। तो देखिए एग्जाम्पल में दिया है कि अगर आप मतलब 5 साल मंथली अगर स्टार्ट करते हैं, हम्म, 5 साल की। हाँ, तो 5 साल की एसआईपी आपकी 4 लाख रुपए की हो जाएगी। ओके। और उस 4 लाख रुपए की आपने एसआईपी करी, 1 लाख रुपए आपने एफडी में रखा, गोल्ड में 70,000 रुपए, टोटल प्रॉफिट आपका 5 से 6 लाख। 5 से 6 लाख का बन जाएगा। ये अगर 5,000 से मंथली आप करते हो तो मतलब 5 साल में 3 लाख का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होगा, 6 लाख रुपए बनेगा, डबल होगा सर यहाँ तो। सीधे डबल होगा। मतलब 5 साल तक आपको 3 लाख का करना है, फिर उसके बाद आपको कंपाउंडिंग से 6 लाख मिलना ही है। बिल्कुल सर। अब देखिए आपकी एसआईपी 4 लाख रुपए की अप्रोक्स होगी, अगर 12% से ग्रो कर रही है तो एफडी आपको 1 लाख रुपए दे रही है, गोल्ड आपको 70,000 करीब दे देगा, टोटल पोर्टफोलियो आपका 5 से 6 लाख के बीच में वेरी करेगा। 5 साल में एक्चुअल जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो 3 लाख का किया है, इन्वेस्टमेंट 3 लाख से 6 लाख का बनेगा। राइट। मतलब कभी पैसे को रोकने ना दो, हमेशा काम पर लगाओ उसको, ऐसा है। लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन और एसआईपी करो, एक्स्ट्रा इनकम हमेशा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रखो। तो ये सारी चीज़ें, कुछ और चीज़ें हम कर सकते हैं सर अगर आप बोलें तो। हम कैलकुलेटर्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं और उसमें भी हम बहुत अच्छी तरीके से। सर तो एक कैलकुलेशन अपन करते हैं नॉर्मल सी, मान लीजिए हाँ। हमारे बहुत से स्टूडेंट थे, वो भी कहते हैं सर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम्म। अपने घर पे 18+ एज होने के बाद ही इन्वेस्टमेंट के लिए बोला जाता है। हम्म। तो यहाँ पर हम ये जो स्टूडेंट पर्पज से अगर देखा जाए तो उसकी कोई इनकम नहीं है, उसको पॉकेट मनी मिलती है, और वही पैसे से वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। बिल्कुल सर, कर सकते हैं ना। तो सर यहाँ पे हम देखते हैं कैलकुलेशन कंपाउंड से। इंटरेस्ट कैलकुलेटर यहाँ पे हम ले लेते हैं। यहाँ पे अमाउंट हम कर लेते हैं सर। इनिशियल अमाउंट कितना रखें, 5,000 रखें हाँ या फिर 3,000 रखें? ठीक है, 3,000 रख लेते हैं हम बेसिक अमाउंट। 3,000 रखते हैं। इंटरेस्ट रेट 15% से ग्रो कराते हैं और इसको टाइम 25 साल के लिए दे देते हैं। ठीक है। ठीक है सर। और आप चाहें तो मंथली अगर अपना डिपॉजिट बढ़ाना है हर साल तो आप बढ़ा भी सकते हैं, वो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस इसी तरीके से चलते जा रहे हैं और कैलकुलेट कर देता हूँ। ये देखिए सर, कैलकुलेशन ऑफ 25 ईयर्स। 3,000, 15% एनुअल, 25 सालों के लिए, राइट। और यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है इनिशियल, ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे नहीं डाला ना सर, ये मंथली हमें करना है, ये इनिशियल अमाउंट नहीं है, ये 0 0 है, स्टार्टिंग में पैसे 0 0 रहेगा। ओके। और मंथली हमारा रहने वाला है 3,000, राइट, मंथली रहने वाला है 3,000। और इसको कैलकुलेट कर दिया हमने, 15% से ग्रो करा रहे हैं। अब ये है ऑलमोस्ट 1 CR तक आप पहुँच रहे हो 3,000 पे 25 साल होते हैं। अगर ये टाइम, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ 25 से ये 30 साल कर देता हूँ, अगर मैं ओके। कोई 20 साल की एज से स्टार्ट करता है, 50 साल की एज में कितना अमाउंट होगा ये देखिए, 2 CR होगा। ओके। और यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, मतलब उसने डिपॉजिट करा है 10 लाख के आसपास में बस, और बाकी सब इंटरेस्ट इनकम है। अब देखिए यहाँ पे आप है ना इसको फॉलो करो, ये टेबल है ना, बैलेंस आपका फर्स्ट ईयर में 38,000 होगा विथ इंटरेस्ट, फिर आपका नेक्स्ट ईयर 83 होगा। ओके। देखिए सर, 5 सालों में अमाउंट कितना हो रहा है, 2 लाख रुपए। हमने अगर 5,000 रुपये की अगर एसआईपी करोगे, यही एसआईपी अगर 5,000 रुपये की होती है तो ये देखिए, अगर ये एसआईपी अगर 5,000 रुपये की होती है जैसा कि हमने अपने कैलकुलेशन में देखा, तो अब देखिए कैलकुलेशन, अगर ये एसआईपी 5,000 रुपये की, 5,000 रुपये हमने 30 साल के लिए लगाए, 3 करोड़ रुपये हो जाएंगे, ओके। 3.5 करोड़। तो बहुत ही सिंपल सा, आपको ये देखना है, मैं तो कह रहा हूँ कि आपको ये देखना चाहिए, ये कैलकुलेटर है एक तरीके का। फर्स्ट ईयर के बाद आपका अमाउंट ये देखो इतना हो रहा है, 60,000 आपका डिपॉजिट और 4,000 आपकी अर्निंग हो रही है साल में। फिर ये होनी चाहिए दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में। अभी देखिए 5वें साल में कितना हो रहा है, लगभग 4,42,000 रुपये हो रहा है। 5 साल में 4,42,000 पहुँच रहे हैं। अगर हम 12 से 15% अगर आपने गोल्ड लोन करके रखा है तो वो 6 लाख तक पहुंचा देगा, सेफ्टी नेट लेकर के चलो। इसी तरीके से पूरी टेबल है इसका, तीसरे साल में आपको अमाउंट मिलेगा।
3,46,00,000। हाँ, तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो, प्रैक्टिकली देख सकते हो, सीख सकते हो। सारी चीज़ें जब आप देखोगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आने वाली हैं। तो सर कहा जाता है कि पैसे से पैसा बनाने का साइंस जो है ना बहुत ही सिंपल है। आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल और दूसरी चीज पेशेंस रखना हो, और तीसरी चीज होती है सही इन्वेस्टमेंट। जितनी सही इन्वेस्टमेंट हम करेंगे उतनी अच्छी तरीके से आप पैसे से पैसा कमा सकते बिल्कुल, बहुत ही सिंपल है लॉजिक इसका। अब मैं यही कहूँगा लास्ट में कि भाई चॉइस है ना आपके हाथ में। राइट। आज से डिसिप्लिन के साथ यार इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट शुरू कर दो। हाँ। मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग के आपको 4-5 साल तो सीखने में जाएंगे, और वो जब एक कॉर्पस होगा ना 2 से 3 लाख रुपए का, तो आपको समझ आएगा नहीं यार अब मेरे को पैसे को सेफली लेकर के चलना है, बिल्कुल। और वही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आगे चल करके देगा सर। और तो सर कहा जाता है कि रिच लोग जो है ना वो कम पैसे का यूज करके भी ना अमीर बन जाते हैं, क्योंकि वो पैसे को काम पर लगाते हैं। बिल्कुल, और जो पैसे को काम पे लगाते हैं ना, पैसा उनके लिए एम्पायर बनाता है। आइदर वर्क फॉर मनी या मनी वर्क्स फॉर यू। अच्छी लाइन कही गई कि आप पैसे के लिए काम करोगे या तो फिर पैसा आपके लिए काम करेगा। चॉइस आपके हाथ में है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। बिल्कुल राइट। सो आई होप कि ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक Thank यू you सो so मच। much.